हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज हम राजस्थान या राज्य विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, संविधान में अनुच्छेद 170 में कहा हुआ है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा तो होगी ही होगी। ये ऐसा उल्लेख है। और विधानसभा में कुछ चीज़ें होती है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अभी तक क्या क्या तथ्य घट चुके हैं राज्य विधानसभा में, और कितनी सीटें होगी, और क्या क्या नियम होते हैं, और विधानसभा में कौन बैठते हैं और कौन नहीं बैठते हैं, ये सारी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम आप तक लेटेस्ट वीडियो और नए अपडेट्स पहुँचा सकें। तो मैं बढ़ता हूँ अपने वीडियो की तरफ। अनुच्छेद 172 में विधानसभा के कार्यकाल का उल्लेख है। जनरली कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यपाल इसे भंग कर सकता है अनुच्छेद 174 के तहत। दोस्तों, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो आगे बढ़ता हूँ। अनुच्छेद 178 में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पदों का वर्णन दिया हुआ है, इनके पदाधिकारी का, इनके क्या क्या वो राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो सब दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में 4 जनवरी से 24 जनवरी, मतलब राजस्थान में 4 जनवरी से 24 जनवरी 1952 तक प्रथम आम चुनाव हुए थे। दोस्तों, प्रथम विधानसभा में विधानसभा की सीटें सिर्फ 160 थी, लेकिन छठी विधानसभा में इनकी घटती रही, बढ़ती रही, और छठी विधानसभा में जो विधानसभा की सीटें हुई 1977 में, 1977 में वो 200 हो गई। एक चीज और बताना चाहूंगा, विधानसभा सदस्यों की संख्या घटना या बढ़ना उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। दोस्तों, अपन कहते हैं कि भाई यहाँ पे कम है, नहीं है, तो क्यों नहीं है, तो ये सीधा सा मतलब ये होता है कि उनकी सिर्फ एक लिमिट होती है, इतनी जनसंख्या पे एक एमएलए, विधानसभा सदस्य को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, एमएलए। और एमएलए जो विधानसभा में बैठता है वो होता है। अब विधानसभा सदस्यों का मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और एक चीज अपन जानते हैं, वह दिवालिया या पागल घोषित ना हो, और वो किसी सरकारी पद पर, लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। नेक्स्ट देखते हैं हम, चौथी विधानसभा चुनाव में पहली बार राजस्थान में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। दोस्तों, सीधा सा क्वेश्चन पुट आउट होता है, मतलब पूछा जाता है कि राज्य में पहली बार किस विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। तो चौथी विधानसभा थी, इसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। और एक देखते हैं, पांचवी विधानसभा का सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा थी, और छठी विधानसभा सबसे कम कार्यकाल वाली विधानसभा थी। और छठी विधानसभा में पहली बार गैर कांग्रेसी दल की सरकार बनी, भैरों सिंह शेखावत, और वो सीएम बने थे। लेकिन हुआ ये कि इसको बर्खास्त कर दिया गया था। प्रथम ये निर्वाचित विधानसभा थी जिसको बर्खास्त कर दिया था, छठवीं। अब देखते हैं, चौथी व अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 9वीं विधानसभा में लगा, क्योंकि उस टाइम हमारे देश में ये शासन, ये नियम था कि किसी भी राज्य में कुछ भी आपातकाल हो, राष्ट्रपति शासन पूरे देश में लगेगा। तो उस समय यूपी में बाबरी मस्जिद के कारण राजस्थान में चौथी व अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा था 9वीं विधानसभा में। एक क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 300 से अधिक नहीं होनी चाहिए, वो राजस्थान में। अब देखो 300 नहीं, 30 कैसे होती है? जनरली एक नियम होता है कि मुख्यमंत्रियों सहित मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा सीटों के 15% होती है। तो दोस्तों 15%, तो 200 का 15% कितना होता है अपन देख सकते हैं, 30 होती है। ठीक है, तो अब अपन ये देखते हैं कि एक यहाँ पे अपवाद है दिल्ली। दिल्ली में दोस्तों ये ध्यान रखना, मैं सिर्फ बता ही रहा हूँ, इसमें मेंशन किया हुआ नहीं है। दिल्ली में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अपवाद यहाँ पे दिल्ली है। नेक्स्ट देखते हैं, अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा को धार कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं अपन,
राजस्थान में विलय के समय अजमेर मेरवाड़ा विधानसभा की सीटें 30 थी। दोस्तों सबसे पहले जो 1952 में चुनाव हुए थे अपने, उस समय विधानसभा सीटों की संख्या 160 थी। तो जब अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया तब 160 में 30 मिला ली गई थी, लेकिन वो घटी थी बढ़ी थी वो बात की बात है। नेक्स्ट देखते हैं, विधानसभा सदस्यों की संख्या राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। मैंने पहले ही बता दिया था। राज्य में विधानसभा सीटों का परिवर्तन 2026 से पहले नहीं होगा। तो ये संविधान में नियम है कि भाई जो जनसंख्या बढ़ने का रेशियो मान लिया जाता है कि इतने साल तक तो यही रहेगी 200, और 2026 के बाद जनसंख्या का जो लोड है वो बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो 2026 से पहले नहीं होगा। विधानसभा निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन या जनता का सदन या प्रथम सदन भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें ऐसा होता है कि ये एमएलएज होते हैं वो चुनाव निर्वाचित होकर आते हैं, और निर्वाचित होने का कारण अस्थायी होते हैं क्योंकि इनकी वो 5 साल होती है। दोस्तों विधान परिषद होती है, लेकिन कुछ राज्यों में ही है वो विधान परिषद एज सेम इट इज राज्यसभा के जैसे होती है, लेकिन राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। तो ये निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एमएलए सीधे निर्वाचित होकर आते हैं, तो उसके उनके क्षेत्रीय नेता होते हैं वो, तो इसलिए लोकप्रिय सदन माना जाता है। जनता का सदन ये कहते हैं, इसके नाम है। नेक्स्ट है, विधानसभा सदस्य अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं। मैं विधानसभा के बारे में कुछ इंपोर्टेंट चीजें और बताता हूँ। विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल आगामी विधानसभा की प्रथम बैठक के कुछ समय पूर्व तक होती है। मतलब विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, अगर नया चुनाव हुए और जीत गए, तो जब तक नया विधानसभा अध्यक्ष नहीं आएगा तब तक वही अध्यक्ष रहेगा पुराना वाला, और जो फर्स्ट मीटिंग होगी उनकी उसमें वो अध्यक्षता करेगा और उसको वो दाव पे सिखा जाएगा। मतलब कि अध्यक्षता को ऐसा ये नियम है कि विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल आगामी विधानसभा की प्रथम बैठक के पूर्व कुछ समय तक होता है। तो दोस्तों ये विधानसभा के कुछ मैंने डाटा कलेक्ट किया था, वो आपके लिए लाया हूं मैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।